बोलो, खत्म कौन हुआ? जिसको मैंने चखा वो चीज खत्म हो गई। हर नफ्स मौत का मजा चखेगी, तो जब मौत का मजा चख लिया तो मौत खत्म, अब तो जिंदगी शुरू हो गई। इसीलिए कुरान ने कहा वलद दारुल आखिरते लहियल हयावान, आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। और जब वो आखिरत की जिंदगी असली जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी का पहला जीना और पहली सीढ़ी कब्र है। अभी मुझे ऊपर जाना हो और मैं जैसी सीढ़ी पे पांव रखूं वहां गंदगी पड़ी हो, नापाकी पड़ी हो, अच्छा लगेगा? पहला जीना ही खराब कर दिया आपने। आखिरत की जिंदगी की पहली सीढ़ी कब्र है, और वहीं पे हरामकारियां, वहीं पे नाजायज काम, वहीं पे गलाजत, वहीं पे गंदगी। कैसे मुसलमान हैं यार जो इस तरह काम कर रहे हैं? और किस बेस पे अपने आप को मुसलमान कहते हैं? इन्हें तो मियां भाई भी कहते हुए शर्म आती है। ये उससे भी नीची कैटेगरी के लोग हैं। अगर जरा भी गैरत ईमानी हो ना तो इतनी तहरीक के बाद छोड़ के निकल जाना चाहिए, मगर बेगैरत बेशरम बेहया लोग हैं, कभी भी जमे हुए। खैर कोई बात नहीं, तय कर लिया गया है, तय है, जान जाती है तो जाए, कब्रिस्तान तो खाली करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तय है कि जिस तरीके से भी होगा, जैसे भी होगा, जैसे भी हालात आएंगे निपटे जाएंगे, मगर अब बर्दाश्त किया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको आवाज़ देंगे, कम से कम पीछे दिखने के लिए तो खड़े हो जाएंगे ना आप इंशाअल्लाह। और इसी ताल्लुक़ से 28 तारीख को ज़बरदस्त प्रोग्राम मच्छी मार्केट पे रखा गया होगा। आप सभी हज़रात तशरीफ़ लाएँ और अपनी मिल्ली और कौमी बेदारी का सबूत देना है, जलसे में जम के शरीक होना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला बस इस कोशिश को अगर उसने कामयाब कर लिया। मुर्दों की रूहें बेचैन हैं, वो रूहें पुकारती हैं मगर हम सुन नहीं पाते, वो रूहें चीखती हैं मगर हमें सुनाई नहीं पड़ता। उनकी कब्रों में जब पेशाब का गलीज पानी जाता है, गंदी नाली का पानी जाता है, उनकी रूहें तड़प जाती है, लेकिन वो करें क्या? तुम्हें बुलाती है, तुम सुनते नहीं, तुम्हें आवाज देती है, तुम पलट के देखते नहीं। ये तो उस वक्त पता चलेगा ना जब हम खुद मर के जाएंगे, जब हमें तड़प होगी, जब हम पुकारेंगे, तब पता चलेगा कि माँ बाप किस तरह मुसीबत में थे, कितनी तकलीफ में थे हमारे पुरखे। और अगर आज उनकी आवाज़ को हमने सुना, उस कब्रिस्तान को वाकई कब्रिस्तान बनाने में मेहनत की, इसी दुनिया में उनकी दुआएं मिलेगी, उन पुरखों की, उन मुर्दों की दुआएं हमारे दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। लिहाजा उनकी दुआओं को लेना है, क्योंकि तुमने उन्हें बख्शा है। तुम जब भी निकलते हो उन्हें सलाम करते हो, उन्हें पढ़ के बख्शते हो। अब पढ़ के बख्शना तो दरकिनार, वहां तो डीजे बज रहा है साहब, शादियों में नाच गाने हो रहे हैं, कब्रिस्तान में ला हौल वला कुव्वत। शर्म नहीं आती यार, कैसी कौम है यार। कब्रिस्तान में डांस हो रहा है, कब्रिस्तान में नाच गाने, कब्रिस्तान में डीजे। उनको तो वो तो बेशरम लोग हैं, मगर हमारी गैरत कहां मर गई है? हमको खड़े होना पड़ेगा, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी है, हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 तारीख के बाद अगर आवाज़ दी गई, मैं समझता हूँ कि मेरी कौम का कोई भी बच्चा ऐसा बाहोश बच्चा, बाज़मीर बच्चा नहीं होगा जो उस तहरीक में शरीक ना हो। अगर आवाज़ दी जाए तो हम सब इंशाअल्लाह शरीक होंगे। हाथ उठा के बता दें प्लीज़, इंशाअल्लाह ज़रूर आना है, इसलिए कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे बाप दादा हैं, हमारे भाई हैं जो वहाँ लेटे हुए आराम कर रहे हैं, और हमें भी उनके पहलू में जाके लेटना है। तो अपने जाने से पहले कम साफ तो करें, वाकई उससे कब्रिस्तान बनाना इंशाअल्लाह।